नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जो नाना क्लासेस की पुस्तक पशु परिचर एग्जाम 2024 की निकाली हुई है उसका हम डेली रिवाइज करते हैं। और आज के टॉपिक की हम बात करेंगे तो उसमें प्रमुख नीतियों की बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख जितनी भी नीतियां लागू की गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच पाए। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के बारे में। लक्ष्य रखा गया है 90,000 मेगावाट का। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023, राज्य आयुष नीति 2021, नई वन नीति 5 जून 2024 को 23 को। तो ये है भी नीतियां। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है नीतियां। बायोमास नीति कब लागू की, सौर ऊर्जा नीति, ये सारी की नीतियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के बारे में बात करें। ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। बस याद कर रखना, इसका लक्ष्य है 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इस नीति का उद्देश्य रिफाइनरी व फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्ति के लिए न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए। कम से कम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के साथ ही भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20% राजस्थान से आपूर्ति हो तथा राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10% तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हो। ठीक है। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई 3 जनवरी 2023 को। 3 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं टीकाराम जूली ने इसको लागू किया गया। तो याद कर लेना, बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 है लेकिन लागू इसको 3 जनवरी 2023 को किया गया। एमनेस्टी स्कीम 2021 की बात करें, 25 सितंबर 2021 को एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की गई जो कि 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। ये प्रश्न एक आता ही आता है यहाँ से। राजस्थान सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 को जारी की गई। यार डेट याद रख लेना, 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 जारी की गई। सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेड स्टोन से मूर्ति बनाने काम में लगे श्रमिकों को होती है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण व पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम सरकार हेतु 10,000 रुपए व परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। एक तो ये याद रख लेना। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रति माह सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए प्रति माह है और 55 से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपए प्रति माह है। 60 से 75 वर्ष की आयु तक 1150 रुपए और 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए 1500 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाती है। तो ये सिलिकस नीति के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बात करें तो सिलिकस नीति 2003 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। उसके बाद में जो व्यक्ति जैसे खास है, मान लीजिए खनन में काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है या पत्थर पीसता है, पाउडर बनाने का काम करता है, गिट्टी बनाने का, उन श्रमिकों के लिए ये सिलिकस नीति बनाई गई है। इसमें देखिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी पुनर्वास के लिए। प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता, अगर इससे सिलिकोसिस रोग हो जाता है तो। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए व परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी भी। ठीक है, ये याद कर लेना। तो ये थोड़े से याद करना है आपको। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 की बात करें, राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी 2022 जारी की है। यह नीति 1 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी। ठीक है। पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों पर 1 से 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। अगला देखिए, एक प्रश्न यहाँ से आता है, राजस्थान के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 की बात करें। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसी के साथ नई एमएसएमई नीति 2022 भी लागू की गई है।
असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की है। पहले असम ने की है और उड़ीसा ने किया, लेकिन राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2026 तक प्रभावित में रहेगी। हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की बात करेंगे तो जयपुर में है। हस्तशिल्प म्यूजियम है जयपुर के अंदर। हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर है जोधपुर के अंदर। ये भी पूछा जा सकते हैं भी। हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की बात करेंगे तो जयपुर में है। हस्तशिल्प म्यूजियम की बात करेंगे जयपुर के अंदर, और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर है जोधपुर के अंदर। राजस्थान MSME नीति 2022 के बारे में देखिए। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के साथ ही 17 सितंबर 2022 को राजस्थान MSME नीति 2022 जारी की गई है। राजस्थान MSME एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया, जिसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निश्चय किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अगले देखिए, राजस्थान की नई स्टार्टअप नीति 2022। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवंबर 2022 में राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर में प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2022 को लॉन्च किया गया है। इससे प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश में विस्तार होगा। इससे पूर्व राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी 2015 थी। तो याद रखना, नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है, अशोक गहलोत जी के द्वारा लागू की गई थी। तो जोधपुर में प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति लॉन्च की गई है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 देखिए। राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू कर दी गई है। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान देय होगा इस नीति के अंदर। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 22 सितंबर 2021 को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक देते हुए कुल 9% ब्याज अनुदान प्रति वर्ष लिया जाएगा। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 देखिए भी 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई, याद कर लेना। 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा व 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य पूछा जा सकता है 2024-25 तक है। सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 की है और दूसरी सौर ऊर्जा नीति है 2014 की। ठीक है, और अब कौन सी होगी? सौर ऊर्जा नीति 2019 आ चुकी है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 देखिए भी। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को 9 सितंबर 2020 को लागू किया गया। अभिनेत्री करिश्मा हाड़ा को टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रथम पर्यटन नीति 2001 में बनी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पर्यटन नीति कब बनी? 2001 में, और अब कौन सी चल रही है? 2020। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में लागू की गई। यह भी याद कर लेना, पूछा जाता है। इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में लागू की गई थी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना यानी 2022 को राज्य में लागू कर दी गई है। ठीक है, आगे राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति के जरिए नए निवेश को प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। उद्योग स्थापना में आ रही अड़चनों के दूर दिया गया। 19 दिसंबर 2019 से लागू नीति ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में भी नए निवेश को आकर्षित करने का काम किया है। ठीक है, तो ये लागू 19 दिसंबर 2019 को लागू नीति ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में भी नए निवेश को आकर्षित करने का काम किया इसे औद्योगिक विकास नीति 2019 ने। 7वीं नई औद्योगिक विकास नीति 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई। राजस्थान में सतत एवं पर्यावरण अनुकूलन औद्योगिक विकास करने, उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। तो ये याद रख लेना भाई, 19 दिसंबर 2019 की औद्योगिक नीति
7वीं नई औद्योगिक विकास नीति है भी, ठीक है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 देखिए, 17 दिसंबर 2019 को प्रदेश में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब भाई हम बात करेंगे बजट 2024-25 की, किसकी, बजट 2024-25 की हम बात करेंगे। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं इस बुक में दिए हुए हैं, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन दिए हुए हैं, 16वीं विधानसभा का पहला पूर्णकालिक बजट 10 जुलाई 2024 को किसके द्वारा पेश किया गया। ये भी दिया कुमारी, जिनके पास में एक तो बाल विकास संरक्षण वो पद है, एक है राजस्थान के ये उप मुख्यमंत्री, ठीक है। 10 जुलाई 2024 को बजट जारी किया गया। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 1.45%, जबकि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का। देखिए, एक तो राजस्व घाटा है जो 1.4% है, जबकि हम बात करें राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है 2024-25 के अंदर, तो 3.93%। याद कर लेना है, राजस्व घाटा 1.45% और राजकोषीय घाटा 3.93%। वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्तित बजट में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान क्या है। अब देखिए, 2024-25 का बजट है और परिवर्तित बजट में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान क्या है, तो 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए ये टोटल राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्तित बजट अनुमान क्या है। जो राजस्व प्राप्ति हुई है वो 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए। फिर राजस्व के अंदर व्यय की हम बात करें, 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए। फिर राजस्व घाटा देखिए इसमें 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए। फिर हम बात करें आगे, पूंजी खाते में प्राप्तियां 2,31,148 करोड़ 5 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय कितना हुआ, 2,05,247 करोड़ 70 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा फिर देखिए 70,009 करोड़ 47 लाख, ये ठीक है। तो ये राजकोषीय घाटा याद करना है, 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में अमृत काल खंड विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना में कितने संकल्प रखे गए हैं। इसमें 10 संकल्प रखे गए हैं, याद कर लेना। अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना के तहत कितने संकल्प हैं, भी 10 संकल्प है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान बजट 2024-25 किस थीम पर पेश किया गया, तो ये थीम थी आपनो अग्रणी राजस्थान, ये भी पूछा जा सकता है। तो बजट 2024-25 की थीम थी आपनो अग्रणी राजस्थान। अगला देखिए, परिवर्तित बजट 2024-25 में अमृत काल खंड विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर संवर्जन हिताय, आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न की, आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया। इसमें प्रदेश को कितने बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया, इसमें 350, कितनी भी 350 बिलियन। तो याद कर लेना, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो अमृत 2.0 योजना। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना, अमृत 2.0 योजना भी शहर के अंदर चलेगी, अमृत 2.0 योजना। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए अमृत 2.0 योजना स्टार्ट होगी। प्रदेश के 183 शहरों में पेयजल सुधार में हेतु लगभग 5180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्ष में करवाए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 20,500 मेगावाट। तो ये भी याद कर लेना, 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 20,500। तो आगे देखिए, 20,500 जो है 2031-32 में। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से
20,500 मेगावाट क्षमता तथा लक्ष्य ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो याद कर लेना भी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान में अगले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। देखो भी कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक, कितने किलोमीटर, ये होगा 53,000 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना करोड़, 60 करोड़ व्यय होगा इसमें। ठीक है, सड़कों की लंबाई का। यानी हम बात करें, राजस्थान में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। ये बजट में घोषणा हुई है। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बोल क्या रहा है कि पूर्वी राजस्थान के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां के क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना, ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना। किस स्थान पर स्थापित इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क की तर्ज पर राजस्थान में 2 और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की जाएगी? याद कर लेना भी, रिसाइकलिंग पार्क। आगे बात करते हैं, देखो ये 11 नंबर आ गया, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा भाई, कहाँ पे होगा? ये होगा भी सुमेरपुर पाली के अंदर। कहाँ पे? सुमेरपुर पाली के अंदर। हम बात करें क्या बनेंगे भी, 2 और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना होगी। ठीक है, आगे देखिए भी, राज्य में किस स्तर को एक्सपोर्ट हब बनाने हेतु राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी? जिला स्तर पर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में किस स्तर पर, जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने हेतु राजस्थान वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन की कुल हिस्सेदारी कितनी है? तो हो जाएगी 5.6%। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन की कुल हिस्सेदारी की बात करेंगे 5.6%। राजस्थान को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु किस वर्ष से राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2025 तक। पूछा क्या है, राजस्थान को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने के लिए किसने पर्यावरण संरक्षण हेतु किस वर्ष राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया जाएगा? 2025 के अंदर। इसके लिए अलग से बजट। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष तक वन क्षेत्र को 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2028 तक ये लक्ष्य भी, एक प्रश्न पक्का आता है, ये लक्ष्य पूछ लिया जाता है। तो हरित प्रदेश बनाने के लिए 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए लक्ष्य 2028 तक क्या बनाएंगे? ये वन क्षेत्र बनाएंगे 20,000 हेक्टेयर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के निकट जूलॉजिकल पार्क तथा एक्वारियम स्थापित होगा, जबकि किस बायोलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड इन एवरी विकसित की जाएगी? तो ये भाई नाहरगढ़ के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड इन एवरी विकसित की जाएगी, ये नाहरगढ़ के अंदर विकसित की जाएगी। राज्य में स्टार्टअप को एक्टिविटी फंडिंग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु कितनी लागत से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा? 100 करोड़ की लागत से। कितनी करोड़ से? 100 करोड़ की लागत से। बजट 2024-25 के अनुसार किस स्तर पर खेल महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे? किस स्तर पर खेल महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे? संभाग स्तर पर। किस स्तर पर भी? संभाग स्तर पर। खेल महाविद्यालय संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। आगे देखिए भी, हम बात करते हैं हमारे 19 नंबर प्रश्न की। किसकी? 19 नंबर प्रश्न की बात करें, क्रम से ही चलेंगे। वर्ष 2024-25 के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 27,660 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का कितने प्रतिशत है? तो यह है भी 8.26% है। ठीक है, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों को समग्र विकास के लिए यह योजना है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, अगला देखिए,
स्थायी आश्रम और आवास से वंचित विमुक्त जातियों के परिवारों हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना। एक तो स्थायी आश्रम और आवास से वंचित जो जितने भी विमुक्त जाति हैं उनको स्पेशल मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे आवास। आंगनवाड़ी केंद्रों, ये केंद्र भी केंद्रों पर लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराना शुरू किया गया? भाई 3 दिन। हफ्ते के अंदर क्या होगा? सप्ताह के अंदर 3 दिन दूध उपलब्ध कराना शुरू किया गया है। कितने बच्चों को भी? 36 लाख बच्चों को, और आंगनवाड़ी केंद्रों पर। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को देय सम्मान पेंशन राशि 50,000 से 50,000 प्रति माह से बढ़कर कितने की जाएगी? अब कर देंगे भी 60,000 कर देंगे। कितनी कर देंगे? 60,000 कर दी जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 प्रति माह से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? अभी अब 15,000 कर दिया जाएगा। जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद हुए थे उनकी पेंशन राशि को पहले 10,000 थी प्रति माह, लेकिन अब उनकी राशि कितनी कर दी गई है? 15,000 कर दी गई है। ठीक है। एकीकृत कार्यालय परिसर यह सेवा केंद्र के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भरतपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 500 की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया अभी 1,000 कर दिया गया। कितना? 1,000 कर दिया गया है। 50-50 यानी 50-50 कृषकों को गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना किस स्तर पर शुरू की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर शुरू की जाएगी। 50-50 कृषक को गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन करने वाले गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर भी। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत कितनी लागत से ही ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया जाएगा? 200 करोड़ का। कितना? 200 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ राशि व्यय करके कितने घरों तक नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 25 लाख ग्रामीण घर तक। याद कर लेना, जल जीवन मिशन मैंने योजना करवा दी है, वहां से जो मैंने योजना बताई है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पक्का प्रश्न आएगा। 2 लैंड पॉलिसी के तहत प्रदेश के किन किन स्थानों पर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे? भी उपयुक्त सभी है। एक तो पुग्गल में बनेगा, एक छत्तीसगढ़ में बनेगा और बोडाना, एक जैसलमेर और 2 बीकानेर के अंदर। ठीक है, सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है? तो ये योजना भाई बार बार परीक्षा में आ भी रही है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इससे पहले मैंने जो जन कल्याणकारी योजना और फ्लैगशिप योजना में करवाया था उस वीडियो को भाई 2-3 बार देख लेना अच्छे तरीके से, वहां से प्रश्न आएंगे आपके। राजस्थान में कुल कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस स्थापित किए जाएंगे? हमने पहले भी पढ़ा था, तो 9। ठीक है, कितने? 9। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उद्यान योजना के तहत 500 करोड़ व्यय करके किस स्तर पर मिशन टीम का गठन करके जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे? तो ये भाई जिला स्तर पर। ये यहां से एक प्रश्न आएगा भी, जिला स्तर, संभाग स्तर, ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर से कहीं से भी पूछा जाए। राजस्थान पेट्रो जोन कहां स्थापित किया जाएगा? बालोतरा बाड़मेर के अंदर पेट्रो जोन। 200 करोड़ की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थापित है? किया जाएगा भी। ये किया जाएगा कहां पे भी? टेक्नोलॉजी सेंटर ये किया जाएगा जयपुर शहर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। आगे देखिए भी, बजट घोषणा के अनुसार राज्य में पार्क स्थापित किए जाएंगे, उनमें से सत्य कथन बताइए। देखिए पार्क की हम बात करेंगे, टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा के अंदर बनेगा, सेरेमिक पार्क है बीकानेर के अंदर, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कंकाणी पाली के अंदर, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ के अंदर, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर के अंदर। ये सारे याद कर लेना, पक्का एक प्रश्न यहां से पूछेगा। या तो वो पूछेगा कोई पार्क दे देगा, मिलान कीजिए, या आपसे सत्य सत्य पर आधारित, या पूछा जाएगा कि सेरामिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। आंसर 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। इसने पूछा है कि सत्य कथन। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? तो शाहपुरा के अंदर। किसके अंदर? शाहपुरा के अंदर। बजट 2024-25 के अनुसार
किन जिलों में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, उनमें सत्य कथन है। तो धर्मपुरा बीकानेर के अंदर क्या है कि राम जानकी औद्योगिक पार्क याद कर लेना, धर्मपुरा बीकानेर के अंदर। अब देखिए भी, श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क एक तो नैनवा बूंदी के अंदर, वरकाना पाली के अंदर, धर्मपुरा बाड़मेर के अंदर और माल की तूस उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ये धर्मपुरा जो बाड़मेर में कर लेना, भी क्या हो जाएगा, बाड़मेर में। ठीक है, आगे देखिए भी, 100 करोड़ की लागत से, 100 करोड़ की राशि से अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किस मंदिर को विकसित किया जाएगा, तो ये खाटू श्याम जी मंदिर सीकर के अंदर। थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूं आपको, देखिए ये, तो इसमें जो हमारा प्रश्न था वो इसने पूछा भी सत्य नहीं है, तो ये बिल्कुल सी सही होगा, ये धर्मपुरा बाड़मेर में है। ठीक है, कहां पे हो जाएगा, धर्मपुरा बाड़मेर में हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना भी। तो ये हमने बात की कि 100 करोड़ की राशि से अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किस मंदिर को विकसित किया जाएगा, ये खाटू श्याम जी सीकरवाड़ी के अंदर। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 के तहत 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मेल कहां स्थापित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे भी जयपुर के अंदर। कहां पे, जयपुर के अंदर। फिर देखिए, एमएसएमई पॉलिसी 2024 के बारे में सत्य कथन देखिए भी। ठीक है, आगे ये यहां पे आ गया भी, ये एक प्रश्न पक्का आता है भी इसका, ये थोड़ा सा बड़ा है। राज्य के संतुलित समावेशी, थोड़ा बड़ा कर ही लेता हूं मैं, वैसे देख लेंगे। इसने पूछा है कि कौन सा सत्य कथन है, प्रश्न क्या है हमें कि सत्य कथन हमें बताना है इनमें से। तो भाई सारे वैसे सत्य कथन है, लेकिन हम इस नीति के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए। राज्य के संतुलित समावेशी त्रिविकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। एक तो ये है, प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ठीक है, राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट व एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण रूप में इस वर्ष 15 क्लस्टर के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। फिर इंटरप्रेसर को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने की आवश्यकता सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला देखिए भी, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितनी लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, 5 करोड़ रुपए से। दिल्ली के भारत मंडप की तर्ज पर राजस्थान मंडप की स्थापना कहां की जाएगी, जयपुर के अंदर ये राजस्थान मंडप की स्थापना की जाएगी भी। ठीक है, बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में नए रोपवे स्थापित किए जाएंगे, उनमें से रोपवे जिले से संबंधित नहीं है। तो समाई माता डूंगरपुर के अंदर नहीं है, समाई माता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर। तो जोगी महल सवाई माधोपुर के अंदर रोपवे बनेगा। बिजासन माता है इंद्रगढ़ बूंदी की, यहाँ पर बनेगा। समाई माता बांसवाड़ा की है, यहाँ पे बनेगा। और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ यहाँ पे बनेगा। ये सारे देखो, बाकी हमने बात कर ली। जोगी महल सवाई माधोपुर के अंदर, बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर, समाई माता बांसवाड़ा के अंदर, छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, और आमेर जयगढ़ नारगढ़ और जयपुर के अंदर बनेगी। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये देख लेना, उदयपुर में पक्का छपेगा वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय की स्थापना। बजट घोषणा के अनुसार नया शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा भी, बजट घोषणा के अनुसार नया शिल्पग्राम कहाँ घोषित किया जाएगा भी, ये किया जाएगा अपने यहाँ पे भी डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे, नया शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं भी प्रश्न, प्रदेश के किन स्थानों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो एक तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर मोस्ट कर लेना ये, और हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, किशनगढ़ में और हमीरगढ़ के अंदर। किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे, तो जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, उदयपुर, इन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। खांबा पोर्ट परिसर में फॉसिल पार्क तथा ओपन रॉक्स म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में है, यह जैसलमेर में है अभी।
वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के हेतु जयपुर के बाद किन स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा? तो अलवर और भिवाड़ी के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम। चित्तों के विचरण हेतु गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल अभ्यारण्य को कुन्नो नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ में पहले भी मैं करवा चुका हूं आपको। प्रदेश के किन क्षेत्रों में इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो शेरगढ़ बस्सी अभ्यारण्य को, खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व सांबर झील को, और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को, और उपयुक्त सभी ये आ जाएंगे सारे इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। कमलनाथ महादेव व जवर माता मंदिर को समग्र विकास और यात्री सुविधा के लिए विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में है? उदयपुर में है, भी याद कर लेना। कमलदाम महादेव का मंदिर है उदयपुर के अंदर, जवर माता आपको पता ही है। जनजातीय आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12, कमलनाथ महादेव व जवर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास व यात्रियों के लिए सुविधाओं विकसित की जाएगी। ठीक है। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पदवी प्रदान की जाना प्रस्तावित है। तो कुलगुरु की, कौन सी? कुलगुरु की। महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष व वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन व अनुसंधान हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। यह किस जिले में है? जयपुर के अंदर है। ठीक है। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? भी उदयपुर में मोस्ट कर लेना। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार कितना दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज किया जाएगा? तो 25 लाख का। कितना भाई? 25 लाख का। आगे देखिए, भी आगे बात करते हैं हम। पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए सिविल एविएशन के क्षेत्र पर अपार संभावनाएं विकसित करने के लिए प्रावधान किए गए। इनमें से असत्य कथन देखिए, तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हवाई अड्डे के विकास व विस्तार व उत्तरलाई जैसलमेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल सिविल व अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इसमें असत्य हो जाएगा। राजस्थान बजट 2024-25 में खेल से संबंधित असत्य कथन बताइए। खेल से संबंधित असत्य, नई खेल नीति 2024 लाई गई है, ये सही है। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे, ये सही है। खेलो राजस्थान यूथ गेम ब्लॉक जिला व राज्य स्तर पर आयोजित होंगे, सही है। 15 अक्टूबर युवा दिवस पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये इसमें गलत है। अब आपको बताना है कि युवा दिवस कब बनाया जाता है। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के किन 2 शहरों को नगर निगम बनाया जाएगा? किन 2 शहरों को नगर निगम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा एक तो पाली और भीलवाड़ा को। ठीक है। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचना हेतु 200 करोड़ रुपए का व्यय कर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है? ये बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर भी याद कर लेना, आदर्श ग्राम योजना। और यहां से पक्का प्रश्न आएगा एक बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित है। तो किन इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT स्थापित किया जाएगा? ये सभी भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ये याद कर लेना इतना। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आजकल तो बच्चों के लिए कुरकुरे भी आने लग गए हैं। लखपति दीदी इनाम, लखपति दीदी इनाम के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अब तो महिलाएं लखपति हो जाएगी। राजस्थान में किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? भी संभाग स्तर पर, ये मोस्ट कर लेना भी। उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकार का अवार्ड। ठीक है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत ऊंट का 1 लाख तथा गाय भैंस बकरी भेड़ का कितने रुपए का पशु बीमा किया जाएगा? भी 5 लाख तक का पशु बीमा किया जाएगा। याद कर लेना भी, ये मंगलू पशु योजना का संबंध है, ये बीमा योजना से है। ठीक है।
आगे देखिए, भी आगे बात करते हैं बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन बताइए। बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन देखिए। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सत्य है। विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित होगा, और उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। अब देखिए, भी नई राजनिवेश नीति 2024 के बारे में असत्य कथन है। ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए PNG की वेट दर से 2% तक कमी किया जाएगा, ये गलत है भी। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा देख लेना। देखिए, इसमें हम बात करें तो 5% तक कमी किया जाना है। यहाँ पे 2% नहीं होगा, कितना होगा, 5% तक कमी किया जाना होगा। ठीक है, वेट दर। आगे है कि निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवीव करने की स्थिति में इंसेंटिव प्रावधान किया गया। देखो भी, अंग्रेजी इतनी मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं आप समझ लेना। गत सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करने के कारण किसी भी निवेशक को प्रचलित RIPS के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पाए। RIPS के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। तो भाई इसका A नंबर था जो असत्य था, जिसमें 5% की कमी थी। आगे देखिए, भी शाहपुरा में खेल अकादमी खोली जाएगी, जबकि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा, ये सांगानेर जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में IT पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ये अजमेर के अंदर। खुशियारा बारा व पंडेर जहाजपुर शाहपुरा में औद्योगिक पार्क व अजमेर में IT पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये थोड़ा सा देख लेना। राजस्थान में AIIMS दिल्ली की तर्ज पर किसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की गई भी है। उत्तर नंबर 71 प्रश्न नंबर की बात करेंगे तो हम बात करें तो ये किए जाएंगे भी B नंबर इसका आंसर होगा। भी क्या होगा, B नंबर, यानी RIMS स्थापित किए जाएंगे AIIMS दिल्ली की तर्ज पर। आगे बात करते हैं, भी देखिए, किस जिले में स्थित नीलकंठ महादेव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा, दौसा के अंदर। किसके अंदर, दौसा के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा। प्रदेशवासियों की आस्था व केंद्रों व पनोरमा व बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। ये निम्न में से आस्था केंद्र और पनोरमा है। एक तो वीर हनुमान मंदिर सामोद के अंदर है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। जयपुर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा, दधिमती माता गोठ मांगलो जायल नागौर में है, दत्तात्रेय मंदिर कुम्हेर ढींग में है। ये थोड़े मंदिर भी याद कर लेना, जीके में पूछे जाते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा के अंदर है, दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद ये नागौर के अंदर है, और दत्तात्रेय जो माता का मंदिर है ये कुम्हेर है ढींग भरतपुर के अंदर है। ये अब ढींग जिले के अंदर आ जाएगा वैसे। फिर महंगेश्वर महादेव मंदिर महंगी एवं दांत माता मंदिर जम्मारावगढ़ में, अभी ये जयपुर में है। जयपुर के जीर्णोद्वार व सुंदरीकरण किया जाएगा, अभी ये थोड़ा सा याद कर लेना। महंगेश्वर महादेव मंदिर महंगी और दांत माता मंदिर कहाँ पे, अभी जमुआ रामगढ़ में। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कोलायत जी व श्री करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन कितनी राशि के प्रावधान से किया जाएगा, तो 250 करोड़। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन हुआ और राशि 250 करोड़, और पशुपालन व डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत है। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहां किया जाएगा, उदयपुर के अंदर। कहां पे, उदयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया, 25 लाख तक। तो ये याद करना, 25 लाख तक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इतने ही, और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जल जीवन मिशन के तहत बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार पेयजल के लिए घोषणा है। जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीणों को घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। एक तो जल जीवन मिशन के तहत 5,886 अतिरिक्त गांवों को स्थायी जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहद परियोजना
विकसित की गई है वो देखिए कौन कौन सी है। चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजनाएं करौली, स्वामी मधेपुर और गंगापुर सिटी। चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिंजारा के अंदर। फिर चंबल नदी आधारित काली तीर जल प्रदाय योजना भरतपुर और धौलपुर। जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में। इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद परियोजना सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना में। इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना देचू, लोहावट, फलोदी के अंदर। ये सारी योजनाएं भी और इनका विकसित किया जाएगा 20,337 करोड़ की रुपए की लागत से। तो बस थोड़ा सा याद कर लेना, कई बार जिले पूछे जाते हैं। और आगे और देख लें, अगला प्रश्न हो रहा है, प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में खेल से संबंधित प्रस्तावित क्या है। अब देखो बजट के अंदर हम बात करें, शाहबाद 12 में शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक खेल अकादमी खोली जाएगी, याद कर लेना, शाहबाद 12 के अंदर। अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक खेल अकादमी खोली जाएगी ओनली। कपासन चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम और उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे, ठीक है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में खेल से संबंधित प्रस्तावित किए गए हैं। शाहबाद 12 में शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी एवं एथलेटिक खेल अकादमी, अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक खेल अकादमी की स्थापना और कपासन चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम बनेगा, ठीक है। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो अलवर व भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, याद कर लेना भी, ठीक है। और भरतपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किया जाएगा और जयपुर में SRSAC का उपकेंद्र खोला जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे कल आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो कल हम आर्थिक समीक्षा को लेकर और एक अन्य टॉपिक को कवर कर लेंगे। आज जो हमारी प्रमुख नीतियां हैं और बजट है उसको हमने कवर कर लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से 2 बार देखिए। मैं कहता हूँ यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जो साथी लंबे समय से तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लास्ट में आके आपको करंट के क्वेश्चन नहीं गलत करने भी। देखो आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 8-8 घंटे आपने तैयारी की है, और लास्ट में जाके अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 10 क्वेश्चन के पीछे आप देखो कितने पीछे चले जाओगे, ठीक है। जिस साथी ने मेहनत की है वो मेरे साथ और मेहनत कर लो 15-20 दिन, और आपके यहाँ से करंट के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम इसी प्रकार आपको डाटा उपलब्ध करवाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ सहयोगी बने रहिए और अन्य साथियों को भी सहयोगी बनाइए और बताइए कि यहाँ पे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार की क्लासें दी जा रही है स्पेशल फ्री के अंदर। इस प्रकार का डाटा आपको कोई नहीं उपलब्ध करवाएगा, पूरा डाटा वो देगा तो पूरी क्लासें उपलब्ध नहीं करवाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।